अपने पत्रकार बंधुओं का, साथियों का स्वागत है। कल ही भगत शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में हम गांव उचाना के पास पालवा गांव है, वहां पर धन्ना भगत जी की बहुत बड़ी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जनसभा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब आएंगे और इसका नेतृत्व जो इसका संयोजक है वो सुभाष बराला जी हैं। उसके लिए यहाँ से भी काफी 40 के करीब बसें जाएंगी, जिनकी सूची हमारे पास आ गई है। एक विषय तो ये सबसे पहले तो मैं सबको धन्ना भगत जो संत शिरोमणि हुए हैं, जिन्होंने के भगवान का साक्षात्कार करा, ऐसे संत की मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। दूसरा विषय काफी दिनों से आपके व्हाट्सएप पे और पे चल रहा है, उकलाना नगर पालिका। उकलाना नगर पालिका में जो महाराजा अग्रसेन द्वार बनना था, उसके 11 लाख कितने के हजार के टेंडर लगे थे और वो हाउस में भी पास हुआ, चेयरमैन ने पास किया, सेक्रेटरी ने पास किया और आगे उसके टेंडर भी लगे, किंतु नियमानुसार कोई काम नहीं हुआ। नियमानुसार के मतलब कोई कभी हमारा आम रास्ता यहाँ से आने जाने का है, कभी जेई को, सेक्रेटरी को, प्रधान को, किसी को भी हमने मौके पे नहीं देखा। जो ठेकेदार कौन है, ठेकेदार ही करता रहा और ठेकेदार से 2-3 बार मैंने फोन करके कहा इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा कर दो ना जी, ठीक है, प्रधान जी ने ऐसे ही कहा है। प्रधान जी ने जी किया है कि प्रधान जी का अपने नगर पालिका के जो है उनका कहना सर्वोच्च है, क्योंकि वो नगर पालिका के प्रधान है। किंतु उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, और यहाँ पर जो मनमानियां हो रही है नगर पालिका में, जो अंधेर हो रहा है, जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं, वो एक एक शिकायत पर हम नजर रख रहे हैं, सरकार नजर रख रही है और सरकार के पास एक एक बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये जो अभी जो धांधलियां मच रही है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, माननीय मंत्री विपुल गोयल को भी अवगत कराएंगे, और जो जो इसमें शामिल है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे प्रधान है, चाहे कोई जेई है, भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्ट होता है। तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को यहाँ पर बख्शेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और जहां तक इसका स्वागत द्वार का है, इसका ढहना ये नगर पालिका के ऊपर, मुंह के ऊपर करारा तमाचा है। सारे, जैसे एक आदमी ने वहां कहा, चौहान साहब है कोई, भी सारे काम तो जमीन के अंदर होते हैं, करोड़ों रुपए के काम उकलाना नगर पालिका में हुए हैं, वो सारे सड़क के ऊपर होते हैं, मिट्टी बिछाई, ब्लॉक बिछाए, और वो ज्यादा कोई देखभाल नहीं कर सकता। एक ही काम, सिंगल काम, ये लेंटर का, गेट का इन्होंने किया था और वो ही ध्वस्त हो गया। तो इसका मतलब नगर पालिका प्रशासन सारा फैल है। तो इसके ऊपर सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। और मेरी जानकारी के मुताबिक इस गेट की भी इंक्वायरी एक्शन टोहाना जो है नगर परिषद का, उसके जिम्मे लगी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, दोषी व्यक्तियों को सजा मिलेगी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और जहां तक अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे हल्के के विधायक श्री नरेश सेलवाल जी मौके पर आए और उन्होंने अनेक बातें कही, ये 2 लाख का काम है, 3 लाख का काम है, प्रधान का तो कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि प्रधान जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, नगर पालिका के प्रधान ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, प्रधान की फेवर कर रहे हैं कि प्रधान का तो कोई काम ही नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, अरे 11 लाख, और वो कहते हैं तो काम ही 3 लाख का, 2 लाख का है। अरे 3 लाख 2 लाख का, तो उसका प्रस्ताव किसने पास किया? प्रधान ने तो पास किया। नगर पालिका को प्रधान की जिम्मेवारी बढ़ती है, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बढ़ती है, सबकी, सारे स्टाफ की, जेई की जिम्मेवारी बढ़ती है। तो ये इस तरह का ये धांधली जो है ये गिर गया, इसको टेंडर लगा के दोबारा बनवाएंगे
और इस तरह की धांधली कोई भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक एक बात की शिकायत, पहले हमारे यहाँ को ये मंडी में रिवाज नहीं है भाई आपस में शिकायतबाजी करना, किंतु जहां तक धांधली की बात है उसके लिए हमें कोई लिख के भी देना पड़ेगा, तो सीएम साहब को लिख कर देंगे और एक एक बात की इंक्वायरी करा के एक एक बात की वो करेंगे। और जहां तक वहां पर विधायक जी बोले, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हिस्सा है। 6 लाख रुपए मेरी जाने के जानकारी के मुताबिक कोई भाजपा के नेता ले रहे हैं, नाम बताए ना कौन ले रहे हैं। ऐसा कौन बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी है जो ये पैसे ले रहे और दे रहा है, उसका नाम उजागर करना चाहिए। और जहां तक ये बोलने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, एमएलए को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जिसके खिलाफ सीएलयू की इंक्वायरी सरेआम हुई हो और तो हाई कोर्ट में केस चल रहे हो, वो बास तो बोले बांसुरी बोले बास क्या बोले, वो बात इतनी बड़े बोले की बात नहीं करनी चाहिए। विधायक तो दुनिया बनी है, दुनिया रहते हैं। और जहां तक इनके पिछले पीरियड की बात बताओ, 9 साल की 2009 में विधायक बने, हुड्डा साहब से मेरी बनती नहीं है, कोई काम हुड्डा साहब से मेरी बनती नहीं है। हुड्डा साहब से सीएलयू पास करने की बनती है। हुड्डा साहब सीएलयू जिसके कहने की कैसे पास करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बात आई है, तो बाकी बात को समाज की कोई बात नहीं बनती है। तो जो भी बोले संभाल के बोले, अपने मर्यादा में रह करके बोले। और जाके विकास कार्यों की बात है, कांग्रेस के टाइम का एक विकास कार्य बताओ, मैं यहाँ के 10 विकास कार्य बता रहा हूँ। ITI बनवाई, कॉलेज बनवाया, 4 लेन बनवाया, पुल बन रहे हैं 60 लाख रुपए की लागत से, भाखड़ा का पानी आने वाला है 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, ये पानी ये लेंगे, पानी सरकार लाएगी और सरकार ने सारा काम किया है। तो मेरा कहना मतलब मुफ्त में श्रेय लेना और मुफ्त में लोगों के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय जनता जैसी देशभक्त पार्टी, ईमानदार पार्टी के खिलाफ इस तरह के लांछन लगाना, अपने गिरेबान में झांक करके फिर लगाना चाहिए भी मैं पाक साफ हूं, और या फिर किसी का नाम लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ठीक ढंग से, मेरा 3 दिन से हम कोई प्रेस वगैरह करने का कोई विचार नहीं था, किंतु अभी जो नई बात आई है भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 लाख रुपए ले गया, बताना चाहिए इसको, फलाना ले गया, उसका नाम लो, हिम्मत नाम लो ना। अब मैं नाम ले रहा हूं, नरेश सेलवान के पास चल रही है इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। और ज्यादा विकास कार्य की बात है, नरेश सेलवान के गांव कुंदनपुरा में पानी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर वाटर वर्क सबने बनवाया है। नरेश सेलवान 5 साल एमएलए रहा, उसके पास पानी अपने गांव को पिलाने की बात नहीं थी, ये मंडी को पानी लाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है भी भारतीय जनता पार्टी पाक साफ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करने वालों की पार्टी है। तो जो भी बोले जबान संभाल करके बोले, मर्यादा में रह के बोले और अपने गिरेबान में जाग करके बोले। इतनी बात मैंने कहनी थी, आपने कोई बात पूछी तो। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि कोई अधिकारी नहीं है, तो क्या किसी अधिकारी की ड्यूटी नहीं बढ़ती थी उसकी जांच करे? नहीं, जांच नाम बकायदा एक्शन को लग चुकी है, जांच जो है एक्शन को लग चुकी है। और यहाँ के कर्मचारियों की तो कोताही बता ही रहा हूँ, यहाँ के कर्मचारियों की तो बिल्कुल नाकामी है। इस तरह का एक कोई प्रोजेक्ट बनना और उसमें धांधली होना और इनकी नाक के नीचे, उसमें सब लोगों की नाकामी है, तो प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की पूरी नाकामी। प्रधान जी, उसमें भाजपा की भी नाकामी नहीं है कि सरकार का दावा तो भाजपा कर रही है, धांधलियां हो रही है, तो परोक्ष रूप से भाजपा जिम्मेवार नहीं मानते आप? या आप इसको उन पे कांग्रेस पे टाल के बाद ऐसी बात नहीं। पहले सरकार है आपके, आप कह रहे धांधली हो रही है, आपने क्या किया? हमने जहाँ जो लिख के देना है दिया, लिख के देना, इंक्वायरी मार्क कर दी 5 साल में। देखो जी, कह रहे हो कि धरती के नीचे काम हुआ, पता नहीं क्या हुआ। ये सरेआम ये नहीं गिरता, वो भी होता। फिर भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ये कर रही है
भाजपा के पास जो शिकायतें आती हैं, मैं हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उसकी कार्रवाई करते हैं। जैसे ये बात हुई, हमने तुरंत कमिश्नर से बात करी, तो कमिश्नर ने इंक्वायरी मार्क करी, एक्शन टोहाना इसकी इंक्वायरी करेगा, 3 दिन में रिपोर्ट देगा, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने लोग आईटी से परेशान है, रोज के परेशान है, लोग किलकी मार रहे हैं, भाजपा ने क्या किया अब तक? नहीं, उसके लिए भाजपा तो सरकार तो पूरे समाधान कर रही है, किंतु यहाँ अगर कोई आए तो कोई लिख कर दे। एक भी आदमी कोई लिख के देने के तैयार नहीं है, लिख के दे कोई। एक भी आदमी ये कहे मेरी प्रॉपर्टी आईडी में ये पैसे मांग रहा है, लिख के दो कोई। जीरो बैलेंस की तो बढ़ के आई है काफी प्रॉपर्टी आईडी, हाँ। उसकी कॉपी तो शायद आप लोगों तक भी पहुंची होगी ना। मैंने तो 1,27,000 रुपये खुद टैक्स भरा है। मेरे ऊपर हाउस टैक्स बनता था, मैंने भर दिया। नहीं, चेयरमैन तो आपने बनाया था। देखिए जी, था कुछ सा होता है, अब क्या है। चेयरमैन पहले 4 साल तक चेयरमैन बीजेपी का था, कोई शिकायत आती थी हम उसको डायरेक्ट सुनते थे। आज चेयरमैन कांग्रेस का है, आज चेयरमैन कांग्रेस ज्वाइन कर चुका है, कांग्रेस ने नरेश सेलवार की इमदाद करी और आज चेयरमैन कांग्रेस का है। हमें पार्टीबाजी से कुछ नहीं लेना, चेयरमैन तो चेयरमैन होता है। कांग्रेस की भी कमेटियाँ चलती है, यहाँ भी नगर पालिका कांग्रेस के हिसाब से चल रही है, चलाए। किंतु मेरा कहना यह है भी, विधायक ये कहे भाई चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता इसमें। 11 लाख का काम ही नहीं है, 3 लाख का काम है, बाकी हिस्सेदारी है इसमें। ये मेरा ये सीधा कहना है, सबसे पहले चेयरमैन की टेबल पे ही फाइल जाती है और चेयरमैन ही उस बजट को पास करता है। अगर इस मामले में कहीं ना कहीं आपके अनुसार दोषी चेयरमैन है, तो उकलाना में जो विकास कार्य करवाए गए उनका श्रेय भी चेयरमैन में जाता है। देखिए, उकलाना में जो नगर पालिका जो काम करा रही है उसका श्रेय नगर पालिका को जाता है। सरकार तो बजट भेजती है, उसको क्रियान्वयन प्रैक्टिकल तो नगर पालिका करती है, उसका श्रेय भी नगर पालिका को जाता है। और ये अगर ये कोई बदनामी हुई है तो भी उनको चाहिए, उनको आगे कहना चाहिए भाई हमारी गलती हुई है, हमने इसमें गड़बड़ करी है, कुछ पैसे में गड़बड़ करी है, सीमेंट में गड़बड़ करी है, ठेकेदार को काम देने में गड़बड़ करी है, उनको ये करना चाहिए। गोयल साहब, उनके जो विकास कार्यों पे नारियल है वो तो बीजेपी के नेता फोड़ रहे हैं। देखिए जी, नारियल फोड़ना बीजेपी का काम है, सरकार में है बीजेपी हैं। नारियल फोड़ रहे हैं तो नारियल फोड़ते हैं हम विकास का पूरा होने पर फोड़ते हैं। जितने भी काम हुए हैं सारे विकास कार्य पूरा होने पर हमने नारियल फोड़े हैं। जितने भी पत्थर लग रहे हैं हमारे सारे काम पूरे होने पर लगे हैं। और जहाँ तक विकास नारियल फोड़ने की बात है, पीछे में पाइपलाइन का फोड़ का है तो वो काम होया है। 10 इंच की लाइन डाल रहे थे पब्लिक हेल्थ वाले, उसकी शिकायत आई, हमने बात करी 14 इंच की। नारियल तो पहले फोड़ा गया, कब? पाइपलाइन का। ना मेरे को नहीं, मेरे को तो ये जो इसकी कमेटी है, इसकी पंडित जी की, सरदार जी कपूर सिंह और आए थे जो अपनी वर्कशॉप कमेटी है, उनके कहने से ये सारा काम करवाया और उसमें मैं गया था, उसका नारियल फोड़ के काम करवाया, फिर उसका अच्छा काम हो रहा है। गोयल साहब, भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत ऊपर तक जाती है और आप ही मंत्रियों को फोन करके उनको रुकवा देते हैं। पीछे भी एक शिकायत गई थी, तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सिद्धा जी को आपने फोन करके रुकवा दिया गया। नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगरपालिका में भाजपा की सरकार होती है। हाँ? उस समय नगरपालिका में भाजपा की सरकार होती है। अच्छा, तो आपने तो फिर अपने भाजपा को तो बचाना है, बचाना। किसको? सेक्रेटरी को? किसके लिए बोल रहे हो बताओ? सेक्रेटरी के विरुद्ध, सेक्रेटरी के लिए शिकायत गई थी तो आपने ही उसको बचाया थी, आप ही इसको लेके आना तो अफसर को अब भी लाऊंगा किसी को लेके आना, पाबंदी थोड़ी है। अब इसको कहीं भेजेंगे तो कोई नया आएगा उसको लेके आएंगे हैं। जहाँ तक बचाने की बात है, हम किसी भ्रष्ट कर्मचारी के लिए बिल्कुल शिकायत वो नहीं करते। और वो जो उन्होंने करे है अपने हिसाब से किया है, हमने कभी किसी भ्रष्ट कर्मचारी को बताने की कोशिश नहीं करी। कोई ठीक है तो कोई ठीक बात अपनी लेके आता, उसकी बात सुनते हैं। भ्रष्ट कर्मचारी को हम नहीं बताते। भ्रष्टा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन पाक साफ है। सारी उम्र की मेरी 75 साल की उम्र है, कोई यही उंगली टिकाने की जगह हम नहीं रखी कभी भी। इससे पहले भी गोयल साहब जो ये पुल बनाया है, इसके बीम में दरार आ गई थी, वो भी मामला मीडिया में आया। वो देखो जी, बीम में दरार आ गई थी, मेरे संज्ञान में नहीं है। मीडिया के संज्ञान में था, मीडिया के संज्ञान में था, अपने आप रख लिया, अपने पास रख लिया, कोई संज्ञान में नहीं है। को अगर कोई ऐसी बात है तो बताएंगे, तो जा करके बात करेंगे, ठेकेदार को बुलाएंगे, जो पब्लिक उसको PWD वाले को बुलाएंगे।
हालिया जो मुद्दा चल रहा है गेट वाला, इसमें नहीं लगता कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की जो बात चल रही थी वो यहाँ पर देखो जी, कोई कहीं कोई घटना होती है उसका कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव असर होता है। गेट गिरना कोई अच्छी बात नहीं है, किंतु इसमें मुख्यमंत्री जी ने या मैंने जाके गेट थोड़ी बनाना है। नगर पालिका एक संस्था है, पार्टी सरकार ने तो उनको फंड दे दिया। अब आज भी से उसको नगर पालिका में 30-35 करोड़ रुपए सरकार ने दे रखे हैं, भाई विकास कार्य करो। अगर उस विकास कार्य में जिसने धांधली की है, जो उसमें गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो कोई है, चाहे प्रधान है, सेक्रेटरी है, जेई है, कोई भी है, आपके अनुसार कौन है? मेरे अनुसार मैं कोई जांच करता तो एक्शन है, एक्शन बताएगा, उसके खिलाफ सरकार काम करेगी। गोयल साहब स्वागत द्वार बना जा रहा है, एक अच्छी शोभा के लिए बना रहा है, लेकिन उसके अंदर घुसते ही सीवरेज व्यवस्था बुरा हाल है, उसमें भी सिग्नल नहीं आप लोगों ने? नहीं, बात है सीवरेज व्यवस्था के लिए एक बार उसको SDO को मैंने बुलाया था, बोला सीवरेज कहीं लीक नहीं है, सीवरेज रुके हुए हमने खुलवा दिए हैं। अगर दोबारा सीवरेज बंद हो गए हैं और इसको सेक्रेटरी को भी कहेंगे वो खड्डे खुड्डे हो रहे हैं, उनको ठीक कराए, उसको दुरुस्त कराए, किंतु वहाँ तो आवागमन ही बंद हो रहा है। आज तो आवागमन ही नहीं है वहाँ से। तो गोयल साहब, ये एक ही द्वार की जांच होगी या पिछले ये जो 4.25 साल मेरा ये कहना है भी जो जिस ठेकेदार के पास ये काम है उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, ठीक, और जितने भी काम उसके हुए हैं उसके सब की जांच कराई जाए। उसकी जांच कराई जाए। एक मांग किससे कर रहे हो आप? ये मांग आपने आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अच्छा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मांग करने वाले से करूँगा। पूरे हरियाणा में पशु मेले बंद हैं, लेकिन उकलाना में लंबे समय से पशु मेला चल रहा है। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं बीजेपी नेता की शायद सकती है। देखो जी, मुझे तो बनने तो कोई आरोप सुना नहीं, और ना कोई बीजेपी नेता शामिल दिखता बना है, और कोई है तो बता, नाम बताओ उसका, भाई नेम बताओ। नहीं, मतलब आपको लिखित में देंगे तभी शिकायत जाएगी भी पशु मेला पूरे हरियाणा बंद उकलाना में चल रहा है। नहीं, पूरे हरियाणा में बंद होती है, यहाँ भी बंद हो जाए, कोई लिख के दे, कोई आप लिख के दो भाई, यहाँ पशु मेला नहीं लगेगा। क्या गेट की कोई लिखित में आई आपके पास? गेट में एक्शन लिया? गेट का तो मीडिया से पता लगा मेरे को। अब उसकी मीडिया बता रहा है, मीडिया अब बता रहे हैं मीडिया, पहले तो नहीं बताया। अब उसकी जांच कर लेंगे, बुला लेंगे SDM को, बुला करके कहेंगे क्या लगने बताओ। SDM का भी फोन कर देंगे। बूढ़ा खेड़ा का पशु मेला श्रेय तो भाजपा लेगी कि विकास कार्यों का, और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कांग्रेस पे घेर दोगे। ऐसा नहीं, ऐसा हम नगर पालिका में कांग्रेस का चेयरमैन है, इसलिए कोई गलत हो गया तो वो हो गया। सुपरविजन भाजपा का है, भाजपा दावे करती है, भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो भाजपा जीरो टॉलरेंस के लिए ये प्रेस है। जीरो टॉलरेंस भाजपा दावा करती है बजट देने का, नगर पालिका चलाने का भाजपा दावा नहीं करती। वो किस तरह खर्च होगा, वो किस तरह खर्च होगा? नगर पालिका जो मौजूदा चेयरमैन है और वहाँ स्टाफ वो खर्च करेगा, किंतु वो ठीक ढंग से करे। गलत हुआ तो गेट पड़ा, उसके विरोध में मेरा कहना है। जो गड़बड़ करेगा कहीं भी, मैंने कह रहा ठेकेदार ने जितने काम किए सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, एक सवाल ये है सर, क्या आज हम ये कहने की स्थिति में है क्या भाई नगर पालिका का जो सदन है वो भाजपा का है? क्या है? नगर पालिका का जो हाउस है वो भाजपा का है या देखिए, नगर पालिका भाजपा के नाते किसी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा के समर्थन से महेंद्र सोनी ने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए और ये जीत गया। अब ये निर्दलीय, पहले निर्दलीय प्रत्याशी था, इसने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो बाद में वो कांग्रेस में चला गया। आदमी स्वतंत्र है, कहीं जाए, कोई पाबंदी थोड़ी है किसी के ऊपर। किंतु ये नहीं है भाई कांग्रेस का विश्वास है, उस कांग्रेस के नेता को भी जबान संभाल के बात करनी चाहिए। मेरा कहना मतलब मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, और उसको अपने आप में अपना आपा देखना चाहिए। पहले मैं क्या हूँ, मेरे जिसके ऊपर 100 दाग हो वो किसी के ऊपर क्या दाग लगाएगा? छाछ बोल रहा चल रही क्या? बस वो आप बोलो, आप आगे। नरेश के बारे में होगी बात? मैं नरेश के बारे में बात नहीं, मैं स्थानीय विधायक की बात कर रहा हूँ। गोयल साहब, पहले एक डिवाइडर का मामला भी उठा था, वो भी अभी तक क्या डिवाइडर नगर पालिका की तरफ से डिवाइडर बनाया, उपलाना में एक डिवाइडर बनाया जाना था नगर पालिका की तरफ से, उसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा कि वो डिवाइडर बना के कहाँ बनाना था? उपलाना अप्रोच रोड से लेकर के यहाँ तक अप्रोच रोड कर दिया, बूढ़ा तो पूरा कर दिया ना, उनके वो चौड़ा कर दिया ना।
नहीं है तो कोई। देखो मेरी बात सुनो, ये अपनी मंडी है, भाईचारे की मंडी है, यहाँ कोई किसी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख के दे नहीं सकता, 4 लाइन कोई लिख के नहीं दे सकता। और कागज़ तो कागज़ होता है, लिखित में कोई दे तो बात पड़े हैं। ये भी डिवाइडर भी खा गए, फलाना भी खा गए, दिगड़ा भी खाए, ये तो कोई बात नहीं होती ना। आप ये तदबीर बार लिख के दे दो, लिखित की कार्रवाई कराएंगे पक्का 100%। अधिकारियों को देते हैं लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। किस कौन अधिकारी? व्हाट इज दिस? अधिकारी जो है तो कैसे जैसे बताओ ना, सेक्रेटरी, डीसी, सेक्रेटरी तो डीसी की लगाओ, डीसी के पास भी गई है, डीसी के क्या क्या जो शिकायत भेजी कोई नहीं जांच किया, पुल के माँ बात भी करी। डीसी का तो इसमें विषय ही नहीं है, न कमिश्नर देखता है इसको, डीसी देखता ही नहीं है। पीछे डीसी तो ओवरऑल हो गया ना जी, डीसी तो ओवरऑल है, वो ग्रीवेंसेस को देखता है। और साहब हाँ। जो आपने बनवाया है, क्या नाम है, ओवर ब्रिज है, हाँ। इसके भी दोनों पास मतलब काफी अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनके बारे में अब तो कभी कोई शिकायत आएगी तो करेंगे। शिकायत के आप गाड़ी लेकर उठ जाओ। मैं क्यों, मैं देखो आप शिकायत दो लिख के मैं गाड़ी, आप दोनों चले फिर गाड़ी, आप दोनों चले गाड़ी लेकर। सोशल मीडिया पे कई बार ये मामला आ चुका है। बात है सोशल मीडिया पे आ चुके, पता नहीं आ चुके नहीं, आप एक बार भी डाल दो और फिर समझौता कर लो, मेरे मोबाइल मैं तो कौन साहब नहीं हो जो कोई गेट वाला सोशल मीडिया पे देखा है? तो सोशल मीडिया पे तो नहीं, हम क्या नहीं, करते सोशल हैं, मैं मीडिया- लिख चुका हूं गेट- और सोशल- के दोनों पास है अतिक्रमण है, अवैध कब्जे। मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया से मैंने गेट का भी देखा, किंतु मैं साइलेंट रहा भी, अपना कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। बात करेंगे अधिकारियों से, बात करेंगे ऊपर बात करेंगे, किंतु जब यहाँ के विधायक ने सरेआम भाजपा के ऊपर लांछन लगाया, जब मैंने प्रेस की